बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में आज हम करेंगे प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स हमें पता है कि डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, जिनमें क्लर्की भी आ जाता है। प्रेशर ग्रुप आप अपने मुल्क में देख लो, ठीक है, तो कौन से होते हैं? क्लर्की क्लास जो होती है, उल्मा, वो एक प्रेशर ग्रुप अपन बना लेते हैं। स्टूडेंट यूनियंस जो होती हैं वो, ट्रेड यूनियंस, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोफेशनल ग्रुप्स बन जाते हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशंस, इंजीनियर्स काउंसिल, इस तरह के जो होते हैं, ये सारे आप इनको प्रेशर ग्रुप कहते हो। ये एक्टिव कब होते हैं? जब इनका टाइम होता है, डेमोक्रेसी हो जिस मुल्क में, वहाँ पे ये ओपनली ऑपरेट कर सकते हैं। जब डिक्टेटरशिप होती है तो जारी बात है, डिक्टेटर पे आप प्रेशर नहीं डाल सकते इस तरह का कि सड़कों पे आ गए, एहतजाज करना शुरू कर दिया। ठीक है, पार्टीज को भी हम लिखेंगे प्रेशर ग्रुप में, वो आगे जाके बनेंगी। ठीक है, कि ये जब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ना, जो प्रेशर ग्रुप हैं, ये अगर सही तरह डेवलप हो जाएं और ऑर्गेनाइज हो जाएं, सेंट्रल लीडरशिप इनको मिल जाए, तो ये आस्ता आस्ता कोशिश करते हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लें। जब पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे तो वो सारी बात है, खुद ही एक ग्रुप बन जाएगा प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स अभी हम उनको कह रहे हैं जो असेंबली में तो जिनका रोल नहीं होता, जो बाहर बैठ के प्रेशर डालते हैं, जो प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट यूनियन बैठ जाती है आके, डिफरेंट जो देखते हैं नामालूम अफराद की गुमशुदगियों का मामला, वहाँ वो आके बैठ जाते हैं। वो क्या करते हैं? ट्रैफिक बंद कर देते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ही होता है ना, वो सारी बात है गवर्नमेंट पे कि इनका मसला हल किया जाए, तो भूख हड़ताल कर देते हैं। अक्सर डिफरेंट फॉर्म्स के वो करते हैं। इसकी डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रमोटिंग देयर, a group of individuals organized for promoting their special economic or other interests by influencing the government और अ पब्लिक ऑफिसर। अगर हमारा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज चल रहा है तो हम असम्बलियों के बाहर जाके बैठ जाते हैं। किसी ऑफिसर या ऑफिस किसी इदारे के ख़िलाफ़ है तो हम उसके इदारे के बाहर जाके एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। बिजली नहीं आ रही, वापडा वाले के ऑफिस बाहर चले जाते हैं। ठीक है, वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट हमारा नहीं होता, वो अगेंस्ट द ऑफिसर्स होता है, वापडा के ख़िलाफ़ होता है। अच्छा, आगे प्रेशर ग्रुप्स की इकसाम है जाके काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इनमें आ जाता है सबसे पहले इंटरेस्ट ग्रुप। प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप में फ़र्क ये है, वो तो सिर्फ अपना प्रेशर डाल रहे होते हैं गवर्नमेंट पे, एक दिन डाल लिया, 2 दिन डाल लिया। जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है, इन लोगों का एक इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वो अपने एक मफाद को प्रमोट कर रहे होते हैं। उनको सारी बात है, अगर आके बैठे हैं टीचर्स, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे तनख्वाहें बढ़ाएं, या मेरे पेंशनों में जो इजाफा किया वो किया जाए, या हमारी पेंशनें अगर ख़त्म की जा रही हैं उनको वापस बहाल किया जाए। तो उनका एक इंटरेस्ट आ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट ये है। ठीक है, उसके बाद होती है लॉबी। आप लॉबी वाला सिस्टम ज़्यादा अमेरिकन पॉलिटिक्स में देखोगे, वहाँ पे इजराइल लॉबी भी है, ट्रेड लॉबी भी है, स्टूडेंट लॉबी भी है, डिफरेंट लॉबीज काम करती हैं। ठीक है, क्रिकेट टीम में लॉबी बनी हुई है अब तो हमारे, कहते हैं ना कि ये लॉबी बन गई है अब टीम में। बाबर आजम को सपोर्ट नहीं किया लोगों ने, तो नीचे वाली जो शहीन अफरीदी था उसके साथ सारे जुड़ गया, वो अपनी लॉबी बना रहे। लॉबी ये है कि अपने ही कुछ बंदे लेके थोड़ा सा साइड पे हो जाना, अपने ज़्यादा असर रसूख लॉबी बना लेते हैं। जो इजराइल लॉबी है वो यूएस पॉलिटिक्स में बहुत अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, ये फिर काम क्या करती है? लेजिस्लेशन में बैठ के उसी जो अपनी इंटरेस्ट जो है लॉबी के, उन्हीं को ज़्यादा वो प्रमोट करती है। ठीक है, हम देखते हैं ब्रिटिश और यूएस में इंडियन लॉबी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सारी बात है। मतलब
यूएस कनाडा में इंडियन लॉबी है, सिख लॉबी जो है, जी ठीक है, वो ये लॉबीज होती है, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्म होती है काज ग्रुप। काज CAUS, काज होती है वजह, जो किसी खास काज को, अपनी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस है, ठीक है, हम अपने इन्वायरमेंट की काज को प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा इन्वायरमेंट बेहतर हो। हम इस काज को प्रमोट कर रहे हैं कि पोलियो की जो है केसेस कम से कम पाकिस्तान में हो, ठीक है। पिछली गवर्नमेंट में डॉक्टर सानिया निश्तर थी, ठीक है, वो अपने जो हेल्थ कार्ड्स को कर रही थी, तो वो अंदर बैठ के काज ग्रुप, उनका यही था मेन काम कि उन्होंने जो है हेल्थ कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। इसी तरह स्पेसिफिक बंदे को जो काम दे दिए जाते हैं ना असेंबली में, तो वो उस काज के लिए ज़्यादा अपनी करते हैं, बजाय कि अगर बजट का आ गया फॉर एग्जांपल बिल, तो वो बजट पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ठीक है। उनका दिया हुआ है पीस, ग्रीन एनर्जी का या कोई इस तरह को जो उनको प्रोजेक्ट दिया होता है, वो उस पर काम कर रहे होते हैं, उसी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। तो जिस दिन कोई नेशनल डे वगैरह आता है उनका, तो फिर उन लोगों को स्पीक करने की दिया जाता है मौका, और उनको बजट चाहिए, जो भी उनकी रिजर्वेशन है वो हमारे सामने रखते हैं, ठीक है। वो होते हैं काज ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप जो है काम कैसे करता है, हाउ डू प्रेशर ग्रुप वर्क? ये क्या करता है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन होते हैं जिन पे अपना प्रेशर बनाता है, ठीक है, लेजिस्लेशन में अपना रखता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना रखते हैं वो। ये पब्लिक उस टाइम होते हैं मोस्टली इलेक्शंस के टाइम पे। आप देख लेंगे सिंध महाज वाले खड़े हो जाएंगे, जनूबी पंजाब जो सराइकिस्तान सूबा महाज वाले वो खड़े हो जाएंगे, बाकी दिनों में आपको नज़र नहीं आ रहे होते। जब इलेक्शन का टाइम आता है या कंपेन्स का टाइम आता है, फिर वो कहते हैं जी हमें अब सराइकिस्तान सूबा दे दो, ठीक है, बाकी दिनों में वो चुप रहते हैं। तो मतलब कि वो प्रेशर ग्रुप इलेक्शन के दिनों में वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, इनका फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली ये सिर्फ गलत ही नहीं होते प्रेशर ग्रुप, हम नेगेटिव सेंस में इसको ले जाते हैं अक्सर, ठीक है, ये तो प्रेशर ग्रुप, ये पॉजिटिव सेंस में भी होते हैं। अब गवर्नमेंट ने अंदर बैठे बैठे असेंबली में कोई बिल पास कर लिया है और हमें पता नहीं होता, ठीक है, अक्सर होता है खबरों में भी एक दफ़ा बता दिया जाता है, लेकिन अगर किसी ने खबरें नहीं सुनी तो उसको वो न्यूज़ नहीं पहुंचेगी उस तक, ऐसे है फजल रहमान। तो जो ये प्रेशर ग्रुप जाके जब बैठते हैं ना, अब टीचर जाके बैठे थे मार रोड पे, तो हमें पता चला यार टीचर्स बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? वहीं से पता चला कि ना गवर्नमेंट ने बिल पेश कर दिया है जो अब स्कूलों को प्राइवेट करने लगे हैं, ठीक है, और इनकी पेंशन का मसला बन रहा है, इसलिए ये आके बैठे हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे आई है? ये उस प्रेशर ग्रुप की वजह से आई है। ये सर जो बिल था ये सिर्फ पाकिस्तान लेवल पर था, वो सॉरी पंजाब लेवल। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बात को समझने में थोड़ी सी आसानी है, ठीक है। हम उनके ना प्रोटेस्ट के हक में हैं ना उनके अगेंस्ट हैं, तो हम इधर बैठ के पॉलिटिकल साइंस की सारी बात है अपने लेक्चर कर रहे हैं, तो हम एज ए न्यूट्रल लेके बातों को चलते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ के उनका सोल्यूशन निकाला जाए। पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है वो तो न्यूट्रल ही होंगे ना, सारी बात है, ज़्यादा न्यूट्रल, अपनी न्यूट्रल राय को आगे बढ़ाएंगे बजाय कि एक काज को ज़्यादा प्रमोट करें। हम तो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सुनेंगे। पॉलिटिकल साइंस तो है ही वो ना, जब आप अपने अपोनेंट के जो है आर्गूमेंट्स को सुनो, जो उनकी बातें ठीक है उनको माना जाए, ठीक है, जो उनकी बातें गलत है उन्हीं पे तो आप इख्तलाफ करते हो, वहीं पे तो अपोजिशन आती है, ठीक है। तो इख्तलाफ की सबसे अच्छी सूरत क्या है कि आप अपने अपोनेंट की बात भी सुन रहे होते हो। ये नहीं है कि नहीं ये तो है ही दूसरी पार्टी का, इसकी हमने बात ही नहीं सुननी। बात तो सुनो, क्या है क्या रहा है, अगर तो बात ठीक कर रहा है, आपका इंटरेस्ट भी उसके साथ मिला हुआ है तो जाके उससे मिलो, अगर आपका इंटरेस्ट उससे नहीं मिला हुआ तो उससे आप नहीं मिलते, सारी बात है। पॉलिटिक्स ये है, पॉलिटिक्स में आप दुश्मनियाँ नहीं करते, ये चीज़ आपको अपने ऊपर वाले सियासतदानों से सीखना पड़ेगी। पॉलिटिक्स दुश्मनी करके नहीं हो सकती। अगर आप कहो ना जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएं और उसके बाद पाकिस्तान चले, ये पॉसिबल नहीं। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हों और पाकिस्तान भी सही तरह चल रहा हो,
ये उसी टाइम पॉसिबल है जब एक दूसरे के आर्गूमेंट्स की ये रिस्पेक्ट करेंगे, वो उनकी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करेंगे, वो उनकी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इख्तलाफ तो रखना है, पॉलिटिकल साइंस है क्या, इख्तलाफ में रखना है, लेकिन इख्तलाफ को अपने तरीके से आर्गू करना है। आप अपनी एक आइडियोलॉजी बना लेते हो, ठीक है। तो जो प्रेशर ग्रुप है इनका सिर्फ हमें नुकसान ही नहीं है, ये हम देखते हैं रोडों पे बैठ के रोड ख़राब कर रहे हैं, ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि फलां बंदे ने क्या किया है। अब इलाके में एहतजाज हो रहा है जी, एहतजाज क्यों हो रहा है, वाम निकलती है वो देखती है रोड बंद है, एहतजाज क्यों हो रहा है, MNA साहब ने जनाब ये स्टेप लिए, ये हमारे अगेंस्ट है, ठीक है। या हम इतनी देर से कह रहे थे हमारे स्कूल कॉलेजेस भी बंद है हमारे हल्के में, तो नहीं बना रहे, अब इलेक्शन का टाइम आ गया तो हम उसके खिलाफ एहतजाज भी बैठे हैं। तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि हाँ यार ये फ़लाँ जो MNA या MP हमारा उम्मीदवार था ना, इसने हमारे हल्के के साथ ये ज़्यादतियाँ की हैं, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा एक ज़रिया होती है। अगर तो लोग देखते हैं कि हाँ इनके साथ हमारे इंटरेस्ट जो है मिलते हैं और इनकी काज को हमें प्रमोट करना चाहिए, तो लोग उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट फॉर्म है उसकी भी। आजकल के मौजूदा दौर में देखें तो हम जाके या तो उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्ले कार्ड्स पकड़ सकते हैं, या फिर हम सोशल मीडिया पे बैठ के उनकी जो पोस्ट होती हैं उनको आगे प्रमोट करते हैं, उनको आगे शेयर करते हैं, ठीक है। वो इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम पे चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। अब जितने साफ़ी हैं, हम कहते तो हैं कि सारे साफ़ी जो है लफाफी हैं, इनको लफाफे पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये न्यूज़ देते हैं, लेकिन न्यूज़ आती भी इन्हीं से है। कोई हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, कोई असम्बलियों के बाहर खड़े होते हैं, जैसे कोई पेशरफ्त आती है असम्बली के अंदर भी इनकी एक अलग गैलरी बनी हुई है मीडिया की, वहाँ पे मीडिया पर्सनस बैठते हैं आके, ठीक है, वो आके प्रोसीडिंग को देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ से ये इंफॉर्मेशन भी निकालते हैं। उसको अलग जो आपके वो देख सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी यानी समझ नहीं आई आपकी बात की। यानी वो मीडिया वाले लोग ग्रुप बैठे हैं, उसको अलावा हो कि वो आप पॉइंट वगैरह भी देख सकते हैं कि आप पॉइंट वगैरह स्पीच के नहीं देख सकते, आपकी जो बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके मतलब वो एक जो अपने नोट्स तैयार कर लेते हैं कि हमने न्यूज़ क्या देनी है तरतीब से, कि वज़ीर आज़म ने ऐसे तकरीर शुरू की है, पहले एजेंडा ये उठाया, दूसरे नंबर पे एजेंडा ये उठाया गया, इस तरह वो बैठ के अपने नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। वहीं से हमें पता चल जाता है कि ना वो आगे खबर देते हैं किसी खास ग्रुप के बारे में, वकला के खिलाफ कोई चीज़ आ जाती है, वकील आ जाते हैं बाहर सड़कों पे, ठीक है। वो भी एक किस्म का प्रेशर ग्रुप ही होता है कि अपनी मांगे वापस लो। एक फैक्ट्री लेवल पे आप जाके देखें, ठीक है, वहाँ के वर्कर जो हैं उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएँ तो वो मिल के बाहर बैठ जाते हैं, दरवाज़ा बंद करके, गेट बंद करके फैक्ट्री का, ठीक है। तो वो भी एज अ प्रेशर ग्रुप अपना एक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं मानी जा रही होती तो स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट पे आके बैठ जाते हैं, ठीक है, और अपनी काज को उस टाइम तक बैठे रहते हैं कि जब तक उनकी डिमांडें पूरी नहीं की जाएंगी, ठीक है। हमारी मंगे पूरी करो, ये वो इस तरह के नारे लग रहे होते हैं, ईस्ट और वेस्ट, फलां इज़ द बेस्ट, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। तो वो प्रेशर डाल रहे होते हैं वहाँ में, देखते हैं ये वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस टाइम, वहाँ में इस टाइम गुस्सा भरा हुआ है, इनकी बात ना मानी तो ये अटैक कर देंगे। वो भी प्रेशर डाल मज़ीद अपना बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अटैक भी कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी साइड को हो सकती है अगर कमज़ोर होगी वो कहेगी हाँ इनकी मांगे मान लेते हैं, अदरवाइज तो वो यूज़ ऑफ फोर्स करते हैं फिर, ठीक है। 25 मई को पंजाब में से एक घर में से भी बंदा नहीं निकलने दिया था पंजाब पुलिस ने, वो क्या किया था, यूज़ ऑफ फोर्स किया, तो उससे पहले वाम निकलती थी, कोई नहीं रोकता था। एंड इसमें भी फर्क ये है ना कि जब आप स्टेट की रिट को चैलेंज करते हैं तो फिर स्टेट अपना यूज ऑफ फोर्स करती है, पर में स्टेट एट द एंड अल्टीमेट पावर वही होती है, स्टेट के पास ही है, ठीक है। खास इनका जो प्रेशर ग्रुप है ज़्यादा एक्टिव ये इलेक्शंस के टाइम पे होते हैं, ठीक है। बाकी दिनों में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो तब होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रेशर ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। जारी बात है जब प्रेशर ग्रुप हैं ये अपना प्रोटेस्ट की अदारे के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ ही कर रहे होते हैं, जब गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं तो जारी बात है गवर्नमेंट के साथ इनका कोई ना कोई रिलेशन तो भी बनता है ना, वो उनको टेबल टॉक के लिए बुलाते हैं कि जी आप 4-5 बंदे अपने नुमाइंदे सिलेक्ट कर लें जो आपके लीडर हैं, अंदर बैठ के बात कर लेते हैं।
तो गवर्नमेंट के साथ ये दो तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एक होती है कंसल्टेशन, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा जब फलां हम पॉलिसी बनाएंगे ना उस टाइम आप लोगों को भी बुला लेंगे, उस टाइम आप अपने जो पॉइंट्स इस पॉलिसी में ऐड करवाने होंगे ना आप उसमें ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बाय जॉइंट कोऑपरेशन, एक कंसल्टेशन और दूसरी हो जाएगी बाय जॉइंट कोऑपरेशन। यूके में ये अक्सर करते हैं, ठीक है, कि उनको अपने कोऑपरेट का हिस्सा बना लेते हैं, उनमें से एक दो बंदों को, ठीक है। आप देखते हैं हमारी डेली डे टू डे रूटीन जो होगी उसको आप लोग फॉलो करते जाएं, जहाँ पे आपको मसला होगा वहाँ पे आप डालेंगे। इस तरह वो प्रेशर ग्रुप है चुप करके बैठ जाएगा, क्योंकि ये हमारे नुमाइंदे उधर बैठे हुए हैं, अगर हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई बात होगी, ठीक है, तो वो हमें बता देंगे, तो हम फिर दोबारा प्रोटेस्ट करके उन चीज़ों को, उन अमेंडमेंट्स को वहाँ से निकलवा सकते हैं, ठीक है। बॉयड जॉइंट कोऑपरेशन, ये लेबर यूनियन वगैरह जो है ना यूके में, वो अक्सर जब इनके जिस यूनियन का वो लाभ बना रहे होते हैं उस यूनियन के चेयरमैन वगैरह जो लीडर्स होते हैं उनको बुला के उनकी ज़ेर निगरानी में ला बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जबरी गुमशुदगियों के बारे में ला होगा तो वो बलूचिस्तान से बंदे बाकायदा बुलाएंगे जो उनके हेड होंगे, ठीक है, उनको बुलाएंगे, उनको बिठाएंगे, ये इस तरह की पॉलिसी बनाने लगे हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, वो कहेंगे नहीं हमें एतराज़ नहीं है, ठीक है, तो वो कहेंगे हाँ आप बना लो, इस तरह के बाद वो लाज कानून वगैरह बन के जारी बात है कानून का हिस्सा बन जाते हैं। तो प्रेशर की इकसाम होती कौन कौन सी हैं, किस किस तरह के ये प्रेशर डालते हैं। ये कहते हैं कि हम रिफ्यूज़ कर देते हैं, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे हम ऑफिस से। अब टीचर आके बैठे हैं इधर एहतजाज पे, इट मीन्स उन्होंने अपने स्कूलों को छोड़ के आए हैं ना, उधर से स्ट्राइक चल रही है, दूसरा आ जाता है स्ट्राइक कर देते हैं, हमने पहले तो पढ़ाना ही नहीं है, दूसरे आ गए वो आके स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, तीसरे नंबर पे वो जाते हैं जनाब हम तीसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ना इनको वोट देंगे ना इसको वोट देंगे, दोनों हमारे काम नहीं कर रहे, हम तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेशनल लेवल पे कंपेन वगैरह चलाते हैं, और कुछ नहीं होता, अगर वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होती है और वो खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, एट दी एंड वो क्या करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, ठीक है। वही आप वाला क्वेश्चन जो पॉलिटिकल पार्टी में जो पार्टी भी होती है प्रेशर ग्रुप जो है वो आस्ता आस्ता डेवलप हो गए। तहरीक अलबैग TLP जो थी, तहरीक अलबैग पाकिस्तान उन्होंने एज अ प्रेशर ग्रुप पहले चला था, ठीक है। तो ये प्रेशर ग्रुप कितना इफेक्टिव होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है किन चीज़ों पे, उसके साइज पे। ये प्रेशर ग्रुप का साइज कितना बड़ा है, इसमें लोग ज़्यादा हैं या कम हैं, और जो दूसरे नंबर पे आई था यूनिटी, जो लोग इस ग्रुप में शामिल हैं उनकी आपस में यूनिटी है या नहीं है। अगर तो यूनिटी नहीं है तो उस ग्रुप को आराम से तोड़ा जा सकता है, अगर उस ग्रुप में यूनिटी है तो उस ग्रुप को तोड़ना आसान नहीं है। तीसरे नंबर पे देखी जाती है उनकी लीडरशिप, ठीक है, कि इस जो प्रेशर ग्रुप है इनकी लीडरशिप जो है इफेक्टिव है या नहीं है। अगर तो इफेक्टिव है तो फिर उनके साथ बातचीत चलती है, अगर उनकी लीडरशिप इफेक्टिव नहीं है, कमज़ोर है, तो उनके साथ फिर बातचीत कम चलेगी, सारी बात है, वो इतना प्रेशर नहीं डाल सकेंगे। और इकोनॉमिकल सिस्टम उनका, इकोनॉमी का जो पार्टी आपने प्रेशर ग्रुप बनाया उनका अगर तो इकोनॉमी का सिस्टम है, उनके पास खाने पीने के पैसे हैं, कोई एहतजाज करने के पैसे हैं, तो फिर तो जाके वो ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया पंजाब में एहतजाज हुआ तो अपने ट्रैक्टर ट्राली गंदम वगैरह आटा सारा कुछ लेके उधर ही चले गए थे कि हमने इधर ही बैठ के खाना है, इधर ही पकाना है। वो इसका मकसद क्या था कि हमने ज़्यादा देर बैठना है, तो हम होटलों वगैरह से यहाँ पे नहीं खाते फिरेंगे, हम जाके अपने ही खाना पकाएंगे, ठीक है। वो मतलब कि अफोर्ड कर सकते थे तो सारा कुछ लेके आए थे, बाकी हर पार्टी तो इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इकोनॉमी जो है वो भी बहुत डिपेंड करती है प्रेशर ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाने में।